ओके, सो व्हाट इज ट्रू जस्टिस? न्याय क्या होता है? ठीक है, जब जैसे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि मोस्टली हर फिलोसफर ने न्याय की बात करी है, जस्टिस की बात करी है, राइट? जैसे प्लाटो के जस्टिस को आज भी इसलिए पढ़ा जाता है कि प्लाटो का जो जस्टिस था वो, या मतलब है उसका जस्टिस, वो केवल इंडिविजुअल तक सीमित नहीं था, वो पूरे समाज के लिए सीमित था। किसका? प्लेटो का जस्टिस। वैसे ही अरिस्टोटल ने अपना अपना जस्टिस दिया, सभी फिलोसफर ने अपना जस्टिस दिया, राइट? तो यानी कि जब फिलोसफर जस्टिस देते हैं तो ऑब्वियसली जो भी देश के संविधान होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, वो भी अपने लेवल पे जस्टिस देता है। तो हमने देखना है कि भारत का जो संविधान है, उसके लिए जस्टिस की क्या डेफिनेशन है, परिभाषा है, ठीक है? हर संविधान का अपना एक जस्टिस की परिभाषा होती है। तो आपको क्या देखना है, आपके भारत के संविधान के हिसाब से न्याय की क्या परिभाषा है, जस्टिस की क्या डेफिनेशन है, राइट? तो देख लो, ये 2019, 2015, 2018 का क्वेश्चन पे पहले चर्चा करते हैं। तो 2019 में क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए। द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक सेकंड। द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is the key to the minds of framers of the constitutions. Discuss the significance of ideals of justice, liberty, equality in the preamble in light of constitutional provisions. यानी कि आपने ये सब कुछ एक्सप्लेन करना है, ठीक है? जस्टिस को, लिबर्टी को, इक्वालिटी, और हमने अभी बताया है आपको, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। किस में आता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव। तो आपने इसमें प्रकाश डालना है, यानी कि इसको डिफाइन करना है, बट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैंने अभी बताया हर संविधान का अपनी एक परिभाषा होती है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली हमें भारत के संविधान के हिसाब से इसको समझाना है, राइट? दूसरा देखो, 2015 का क्वेश्चन। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, वो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, यानी कि भारत के संविधान के हिसाब से, राइट? यहाँ पर उसने जनरल जस्टिस दे दिया और यहाँ पर उसने स्पेसिफिकली आपसे सोशल जस्टिस पूछ लिया है, ठीक है? और ये भी पूछा जा रहा है, हाउ हैज द इंडियन स्टेट अटेम्प्ट टू अचीव इट? कि सोशल जस्टिस के लिए हमारे भारत के भारत का जो राज्य है वो उसमें क्या भूमिका निभा रहा है, राइट? और एक देखो, 2018 का क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हाउ डू प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंसेस इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, डू दे हेल्प इन सिक्योरिंग पॉलिटिकल जस्टिस? यहाँ पर देखो, पॉलिटिकल जस्टिस तो आपने देखा होगा, अभी और भी क्वेश्चंस हैं, आए बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अभी फिलहाल मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिखाया और इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए। 2015 में पूछा गया है, 2018 में पूछा गया है और इवेंचुअली 2019 में भी पूछा गया है, देखो, ठीक है? सीधे। तो मैंने आपको देखो, एज़ पर माय एक्सपीरियंस मैंने हमेशा कहा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्री होता है, क्योंकि प्री में स्पेस नहीं होता है ना, या तो आंसर आपको आता है या तो आंसर नहीं आता। पर मेंस में ये फ़ायदा होता है, अगर आपने अच्छी मेंस प्रैक्टिस करी हुई है, आई रिपीट, अंडरलाइन करेंगे मेंस की प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो आपका मेंस लिखना मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके लिए मेंस ईज़ी हो जाता है, राइट? तो आज हम यही चर्चा करने वाले हैं। तो पहले चर्चा करेंगे, ठीक है? और आज से मैं आप लोगों को नोट्स भी भेज रहा हूँ, ठीक है? आज से आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी डेटा लक्ष्मीकांत से बाहर का है। तो हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो जाएँ, तो आज से आप लोगों को नोट्स भी मिलेंगे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो इस क्लास में आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है, हर चीज़ समझना है, कहीं भी थोड़ा-सा भी डाउट होता है, 0.01% भी डाउट होता है, मुझसे कह देना सर एक बार और बता दीजिए, ठीक है? तो आइए ज़रा हम शुरुआत करेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए। हमारे फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं हम? महात्मा गांधी जी। वाह! फादर ऑफ द अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर ये जी। कौन था ये? कौन था ये? ये हमारी वर्षा जी तो नहीं थी? यस सर। सुबह चाय पी बेटा? नहीं सर, मैंने नहीं पी। पता चल रहा है, ठीक है? भारत के महात्मा शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया? नोट में किसकी फोटो है? बी आर अम्बेडकर हम साहब, ठीक, गुड। चलो आइए, अब अम्बेडकर साहब के हिसाब से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। उनका एक कोट हम शुरू करेंगे, बड़ा प्यारा कोट है। वो क्या कहते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ये तभी स्थापित हो सकती है, तभी एस्टैब्लिश हो सकती है, जब तक इसका आधार, इसका बेस जो है, वो सोशल डेमोक्रेसी होगा। क्या होगा? सोशल डेमोक्रेसी। फिर वो कहते हैं कि अब क्वेश्चन, फिर वो कहते हैं कि व्हाट इज़ सोशल डेमोक्रेसी? तो वो आगे प्रश्न उठाते हैं कि व्हाट इज़ सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है? तो वो कहते हैं कि सोशल डेमोक्रेसी का मतलब होता है जो रिकॉग्नाइज करता है, जो प्रमाणित प्रमाणित करता है किसे? लिबर्टी को, इक्वालिटी को और फ्रेटर्निटी को, ठीक है? और वो कहते हैं, आगे वो क्या कहते हैं? पर आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। वो कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है बिना सोशल डेमोक्रेसी के स्थापित नहीं की जा सकती।
No political democracy can be established without the basis of social democracy. एंड व्हाट इज सोशल डेमोक्रेसी बताते हैं वो कहते हैं ऐसा सिस्टम जहां पर लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्या मैं समझा पाया? यहां तक समझ में आया? Yes, yes, sir. और वो लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को हमेशा क्या कहते हैं? ट्रिनिटी कहते हैं इसको, ट्रिनिटी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आते हैं। एज पर अंबेडकर साहब, ट्रिनिटी क्या था? वो था लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, राइट? और यहाँ पर वो इस ट्रिनिटी के लिए क्या कहते हैं आगे? वो कहते हैं कि जो ट्रिनिटी है, जो लिबर्टी इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी है, इनको आप आपस में डाइवोर्स नहीं करवा सकते, अलग नहीं करा सकते, ठीक है? लिबर्टी बिना लिबर्टी बिना इक्वालिटी के कुछ नहीं हो सकती। इक्वालिटी बिना लिबर्टी के कुछ नहीं हो सकती। और लिबर्टी प्लस इक्वालिटी बिना फ्रेटर्निटी के कुछ नहीं हो सकती। यानी कि आप इनको, ये जो तीनों ट्रिनिटी है, इसके बीच अगर आप डाइवोर्स कराएंगे, यानी कि इनको अलग करेंगे, तो समाज में न्याय यानी कि जस्टिस एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। आइए क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है? अंबेडकर साहब ने क्या कहा है? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिना सोशल डेमोक्रेसी के एस्टैब्लिश नहीं हो सकती। और सोशल डेमोक्रेसी क्या है उनके हिसाब से? ट्रिनिटी है। ट्रिनिटी क्या है? लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। Fraternity. और इस ट्रिनिटी, इसके लिए उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया? ट्रिनिटी। इस ट्रिनिटी को आपस में आप डाइवोर्स नहीं करा सकते। ऐसा नहीं कि आपने किसी सिस्टम में इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी ले लिया, लिबर्टी को हटा दिया, या ऐसे ही कोई भी कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे, पर आप कॉम्बिनेशन तीनों का ही बनाएंगे, राइट? तो ये है आपका अंबेडकर साहब का कोट। अब हमने ये समझना है। तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, जहां पर वैल्यूज के पूछते हैं वो, है ना, आदर्श की बातें पूछते हैं, तो हमेशा किसी का कोट इस्तेमाल करिए। और कोट को इन्वर्टेड कॉमास में ना के बराबर रखिए। इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे तो आपको सारा डेटा याद होना चाहिए, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमास के बिना रखिएगा, ठीक है? चलिए, रख भी सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, क्योंकि अगर आपको डेटा याद है तो। डेटा याद है तो रख लो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे।